देखिए, दीदी को स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को बिठाना पड़ रहा है, 24 घंटे पहरेदारी की बात करनी पड़ रही है क्योंकि फोर्स इतनी लगा दी और फोर्स आपके इशारे पर काम कर रही है। पहरेदारी के लिए वोट तो हो, हार पहले ही चुके हैं। पहरेदारी तो आने वाले समय के लिए एक एक्सक्यूज बनाने की बात है, लेकिन इतना ये सब करने के अलावा इसके उलट अगर आप देखेंगे तो बंगाल में ऐसा शायद रेयरेस्ट ही आपको देखने को मिलेगा। सुवेंदु अधिकारी जी ने क्या कहा कि जितने भी नेता हैं उनके पास तो सबके पास सिक्योरिटी कवर है, पोस्टपोल हिंसा नहीं होनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कार्यकर्ताओं को नहीं लड़ना है, आपस में नुकसान उन्हीं का होता है, यानी कि जीत कंफर्टेबली है। ओके, सोफिया खान जी, अभी भी कंफर्टेबली जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। इनका आंकड़ा अब 200 के नजदीक पहुंच रहा है, आप 226 का आंकड़ा दे रही हैं। कल क्या होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में? चौथी बार चौका लगा पाएंगे आप, या शिवम त्यागी जी इतिहास रचने जा रहे हैं, उनकी पार्टी इतिहास रचने जा रही है? नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, ये लोग कल का इंतजार कर रहे हैं, पर हम लोगों को 23 और 29 तारीख को खासकर हमें पता चल गया है कौन जीत रहा है और किनकी जीत निश्चित है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सरकार बना रही है। और ये जो कह रहे थे अभी ना कि ममता बनर्जी को हताश देखा इन्होंने, मैं इनको याद दिला दूं कि ममता बनर्जी वो नेत्री हैं जो 90 के दशक से एक लड़ाकू तरीके से वाम फ्रंट के साथ या अन्य किसी भी दल के साथ वो लड़ती रही हैं। और वो इतनी ज्यादा लड़ाकू है ना कि उनको कोई हताश नहीं कर सकता। जहां तक बात है, डेफिनेटली पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल की जीत के लिए उन्होंने फाइट किया है। धरने पर, रैली पर, रोड पर, कोर्ट में, ये किसी से छुपा नहीं है, सबने देखा। हाँ, जहां तक बात है, देखिए अभी रीपोलिंग हुई है, हमने देखा। तो देखिए, इनकी हार जो है ना 29 के बाद, ये इन्होंने अपना हार स्वीकार लिया है, क्योंकि उसके बाद ये जो हंगामे कर रहे हैं डायमंड हार्बर में जाकर, ये अपने ही लोगों को खड़ा करके मीडिया के सामने एक फॉल्स रिपोर्टिंग करवा रहे हैं और ये सारी चीजें करके उन्होंने रिपोलिंग करने की कोशिश की। डायमंड हार्बर में बता दूं कि अभिषेक बनर्जी जो हमारे महासचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनका लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा तो आपके नेता कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा परेशानी तो आपके नेताओं को हो रही है। कुणाल घोष धरने पर बैठते हैं, शशि पांजा जी धरने पर बैठती हैं और खुद ममता बनर्जी भवानीपुर में 4 घंटे स्ट्रांग रूम में रहती हैं और कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं। तो अगर जीत के लिए इतना आश्वस्त हैं तो फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है, घड़बड़ाहट क्यों है? हड़बड़ाहट नहीं, आपने सही कहा। धरना का मतलब होता है बिल्कुल पीसफुल धरना। डेफिनेटली ईवीएम को हम हैक होने नहीं देंगे, ईवीएम मैनिपुलेट होने नहीं देंगे, क्योंकि जो स्ट्रांग रूम है उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज पाई गई 2-3 दिन पहले आफ्टर 29। तो इसके लिए जो है चुनाव आयोग का जवाब आपने सुना? वहां पहुंचे। एक सेकंड सोफिया जी, आप जो आरोप लगा रही हैं, आपने सुना चुनाव आयोग ने क्या बताया? देखिए, निगरानी करना, धरना देना, मुझे लगता है ये बिल्कुल संवैधानिक तरीके से। नहीं, मैं तो इनकार ही नहीं कर रही मैडम, मैंने तो कहा ही नहीं आप धरना नहीं दे सकती। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा हल्ला आपकी पार्टी मचा रही है ना। ईवीएम में छेड़छाड़ हो गई, कहाँ हुई है आप बताइए? एक छोटा जवाब दे दीजिए शिवम त्यागी जी। भाई देखिए, 29 अप्रैल के बाद ये श्योर है, आप श्योर नहीं थे, इसलिए ईवीएम में छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। तुमसे पहले जो यहां एक शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। याद होगा अरविंद केजरीवाल का, मोदी जी दिल्ली जीतने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। उसी चुनाव में हार गए। एक और थे फारूक अब्दुल्ला, थे क्या, सॉरी, हैं। मोदी जी अगर 370 हटा दिया ना तो तिरंगा छूने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक पूरी कांग्रेस की कबाल थी। और मुझे तो अपने सभी प्रवक्ता पुराने याद आते हैं जो लगातार टीवी पर आते थे और रोजाना जो है सरकाज़म झेलते थे। मोदी जी राम मंदिर बनाकर दिखाइए, चैलेंज मत देना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। वो सब हुआ है जो लोगों ने चाहा है। और सुनिए, बड़े बड़े फाइटर्स को, बड़े बड़े तानाशाहों को जनता ने ही हराया है और जनता ही हराएगी। आप फाइटर हो सकते हैं, तानाशाह नहीं हो सकते। ये जो फाल्टा की जनता सड़कों पर है, वो जो महिलाएं सड़कों पर हैं, वो जो कह रही हैं कि हमारा बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं अगर भाजपा को वोट दिया, ये फाइटर की निशानी नहीं है, तानाशाह की निशानी है। और ऐसे तानाशाह इतने सारे तख्त नशीन थे, उनको भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था जितना आपको है। कल खत्म हो जाएगा वो यकीन। नाराज क्यों ना भाई? देखिए, अब मैं पिछले देखिए बहन, मेरा निवेदन है,
हार रहे हैं सुनिए ना। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। नहीं सोफिया जी एक नहीं सेकंड, इस पर सोफिया तो जी, मेरा निवेदन है, 3 महीने से गला फाड़ फाड़ के बहुत चिल्ला लिया। अब चुनाव हो चुका है, कल रिजल्ट है। जैसे शुभेंदु जी कह रहे हैं, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। जनता ने जो वर्डिक्ट देना था दे दिया, उनको जिसकी बात सुननी थी सुन ली। अब तो रिजल्ट का इंतजार करते हैं, जो होगा सर माथे पर। अच्छा चले ठीक है सोफिया जी, फाल्टा पर वैसे मुझे आपसे बात करनी है, फाल्टा पर मुझे आपसे बात करनी है। आपने जरूर सुना होगा, वहां की महिलाओं को सुना होगा, जिनमें से कुछ ये भी कह रही हैं कि हम टीएमसी के वोटर हैं, फिर भी धमकाया गया टीएमसी के नेताओं के द्वारा हमें। तो उस पर मैं आपसे बात करूं, उससे पहले अनुराग भदौरिया जी से बात कर लूं। एक सेकंड सोफिया जी, अनुराग भदौरिया जी से बात कर लूं, क्योंकि एक भविष्यवाणी इनके नेता ने भी आज की है। 234 सीटें दीदी जीत रही हैं। अनुराग जी, कहां से भविष्यवाणी आप लोगों ने की? रुके सोफिया जी, ऐसा क्या है फाल्टा में जो से सुनकर इतना परेशान हो रही है? रुक जाइए। देखिए दीदी एक चीज तो बहुत अच्छी बोली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि तानाशाह को जनता ही हराती है। बिल्कुल सही है। इस देश के अंदर में तानाशाही कौन कर रहा है किसी से नहीं छुपा, वो जनता ही हराएगी। जाहिर सी बात है, जनता हराएगी। और अफसोस की बात कितनी है सोचो। ये हो सकता है बीजेपी के प्रवक्ता को अच्छा लग रहा है कि विपक्ष का नेता स्ट्रांग रूम में आके बैठना पड़ रहा है, मतलब आपके जो एजेंसीज हैं उस पर भरोसा नहीं रहा है। बड़े बड़े नेताओं का अगर स्ट्रांग रूम में आके बैठना पड़ता है तो ये आपके लिए प्राउड की बात नहीं होनी चाहिए, देश की किसी व्यक्ति के लिए और पार्टी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि अविश्वास कितना बढ़ रहा है। ये अविश्वास पहले क्यों नहीं, पहले तो नहीं था, अब ये ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो अविश्वास जो बढ़ रहा है इस पे चिंता कीजिए। ये लोकतंत्र में जो कमजोरी आ रही है इस पे चिंता कीजिए, इसको घमंड में मत बदलिए। इसी को तानाशाही कहते हैं, घमंड आ जाना।